मैडम चाय। सुनिए अंकल जी, जी आपके पास 200 रुपए होंगे? जी हाँ है। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपको नहीं पता मुझे इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। मैं आपको कल परसों में वापस करती हूँ ना। ठीक है जी। मैम, इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क यू क्वेश्चन? आपने पियोन अंकल से 200 रुपए क्यों उधार लिए? मुझे जरूरत थी इसलिए लिए। मैम, आपको जरूरत थी? मैम, मैं आपकी अकाउंटेंट हूँ और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और आप कह रही हो आपको सिर्फ 200 रुपए की जरूरत थी? मैम, जो इतनी बड़ी कंपनी रन करती है, पियोन की सैलरी देती है, मेरी सैलरी देती है, और आपको 200 रुपए की कैसे जरूरत पड़ सकती है? बस बहुत हुआ। तुम मेरी बॉस हो या मैं तुम्हारी बॉस हूँ? मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, तुम नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी मैम। फाइल कंप्लीट हुई? यस मैम। ठीक है, मेरे कैबिन में भिजवा दो। मैम, स्टाफ मेंबर्स की सैलरी देनी है। भूल गई थी मैं, एक मिनट। ये सारे स्टाफ की सैलरी होगी, काउंट कर लेना एक बार, ठीक है? और ये तुम्हारी। ये पियून अंकल के, ठीक है? इसमें से मैंने 4000 रुपए काट लिए हैं उधारी के तौर पे, तो उनको बता देना मैम को जरूरत थी, मैम के पास जब होंगे तो वापस कर देंगी, ठीक है? मैम, पियोन अंकल से फिर से 4000 रुपए उधार? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि क्वेश्चन थोड़ा कम किया करो, ठीक है? अपने काम से काम रखो। जाओ सैलरी बांट दो। सॉरी मैम। पियोन अंकल, आपकी सैलरी। शुक्रिया। लेकिन अंकल, इसमें ना 4000 रुपए कम है। वो मैम को ना पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने आपसे उधार लिए हैं। उन्होंने कहा है जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो लौटा देंगी। 4000 रख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है ना, उन्हें जरूरत होगी बाद में दे देंगी। ठीक है। अच्छा देविका सुनो, वो पियून अंकल है ना, उनसे 2000 रुपये मांग के ले आना। उनको बोल देना लिख लेंगे। आई थिंक उनके मैंने पहले भी 4000 काटे थे, तो 6-7 हजार हो जाएंगे। मैं एक साथ उनको वापस कर दूंगी, ठीक है? मैम, आप बस कीजिए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप इतनी बड़ी कंपनी की बॉस होके पियोन अंकल से पैसे उधार मांगती हैं। मैम, वो गरीब इंसान है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? और मुझे लगता है ना, आप ये सब उन्हें परेशान करने के लिए कर रही हैं, या फिर आपकी ये आदत है। मैम, अगर आपकी ये आदत है ना, तो ये आदत आपकी बहुत बुरी है। आज आप पियोन अंकल से पैसे मांग रही हैं, फिर आप बाकी ऑफिस स्टाफ से पैसे मांगेंगी, फिर मुझसे पैसे मांगेंगी। मैम, आप तो पैसे मांग लेती हैं क्योंकि आपको पैसे मांगते समय शर्म तो आती नहीं है, लेकिन शर्म तो मुझे आती है ना। मुझे जाके बोलना पड़ता है कि अब मैम ने आपसे पैसे उधार लिए, आपको बाद में दे देंगी। मैम, आपको उनकी शक्ल देखनी चाहिए, और आपको पता भी उनकी सैलरी कितनी सी है, और आप आए दिन उनसे पैसे उधार मांगती रहती, कभी 2000, कभी 4000, कभी 1000 रुपए। अरे कहाँ से देंगे मैम? आप तो सिर्फ बोलती थी जाके पैसे लिया। मैम, आपको पता है मुझे कितनी शर्म आती है पैसे मांगने में? कभी आपने मुझसे पूछा है? लेकिन मैम नहीं, इस बदतमीजी के लिए आप मुझे जॉब से निकालना चाहें तो आप अभी के अभी निकाल सकती हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती जहाँ की बॉस ऐसी हो। देविका, जब पूरी बात पता ना हो ना तो जुबान नहीं चलानी चाहिए। ये सब ना मैं उनकी मदद करने के लिए कर रही हूँ। मैम, ये किस तरह की मदद कर रही हैं? आप भी बच्चों जैसी बात कर रही हैं। अगर आपको मदद करनी है तो आप उनकी सैलरी बढ़ा दो, या फिर उनको बुला के डायरेक्ट पैसे दे दो ना। ये क्या है? पैसे मांगने से कौन सी उनकी मदद होगी? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आप ही बताओ, हम यहाँ पियोन का काम करते हैं, इतने पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, अगर आपने टाइम पर पैसे जमा नहीं किए ना, तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप ना इलाज जारी रखो, हम ना आपका पाई चुका देंगे। हम कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप जल्दी से पैसे जमा करिए। हाँ डॉक्टर साहब, तेरे पैसे का इंतजाम कैसे होगा? तो जब मैंने उनकी ये सारी बात सुनी
तो मुझे लगा कि वो मदद मांगेंगे, पर उन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी। मेरे से भी कुछ भी नहीं बोला कि मेम साहब थोड़े उधार मिल जाएंगे या एडवांस मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बोला। वो इतने खुददार हैं, सिर्फ अपनी सैलरी के पैसे लेते हैं, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं मांगते। फिर भी मैंने उनकी उस टाइम पे मदद कर दी थी, पर वो बहुत एहसान मान रहे थे कि मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। अगर मैं उनकी डायरेक्ट मदद करती रहूंगी तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं उनके ऊपर एहसान कर रही हूँ, उनके ऊपर इतना ज्यादा उधार हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि अंकल जी को ना उधार मांगना सिखाना पड़ेगा। अब मैं उनकी बॉस होकर उनसे पैसे मांगती हूँ, 2000, 4000। जब उनको ये दिखेगा कि मेम साहब मुझसे उधार ले सकती हैं, तो जब उनको जरूरत होगी तो वो भी तो मुझसे पैसे मांग पाएंगे ना। इसलिए बस मैंने ये सब किया। अब मुझे खुद बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैम आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। और मैम, मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने कभी भी आपको कोई गलती करते हुए देखा ही नहीं। तो मुझे तो ये सोचना चाहिए, अगर आप कुछ ऐसा कर रही हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और प्लीज मैम, वन सेकेंड, आई एम सॉरी। और हाँ मैम, मैं कोई जॉब वॉब नहीं छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। अब तो नहीं करोगी ना इतने क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करती हो तुम। अब ले आओ मांग के पैसे।